सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और अभी तक वीडियो को लाइक ना किया तो फटाक से लाइक कर दें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आनंद कदम्बिनी पत्रिका के संपादन करते थे, मतलब जो आनंद कदम्बिनी पत्रिका थी उसका संपादन कौन करता था। आपके इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका जो फर्स्ट दिया है कि प्रताप नारायण मिश्र या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, दूसरा दिया है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा दिया सरदार पूर्ण सिंह। आपको बताना है कि आनंद कदम्बिनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, जो बद्री नारायण चौधरी थे वो आपके आनंद कदम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक गद्य लेखक है। मतलब खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक गद्य लेखक है, वो आपको बताना है कौन सा लेखक है। राम प्रसाद निरंजनी या फिर सदल मिश्र या फिर आपका पंडित दौलत राम या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, मतलब जो सदल मिश्र थे वो आपके खड़ी बोली गद्य के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। मतलब जो प्रजा हितैषी समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने या फिर साहिवाग्य ने या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। आपको बताना है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया। वो किया था आपका राजा लक्ष्मण सिंह ने। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा दिया है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। आपको बताना है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। सदा सुखलाल या फिर सदल मिश्र या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर लल्लू लाल। आपको बताना है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक राजा कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं आपके दो राजाओं में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पाँचवा कि निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है। आपको बताना है कि अष्टयाम की भाषा कौन है। राजस्थानी, ब्रजभाषा या फिर अवधी या फिर खड़ी बोली। आपको बताना है कि अष्टयाम की भाषा कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, मतलब आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही। ब्रजभाषा जो है आपकी अष्टयाम की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा दिया है कि हरिश्चंद्र को भरतेंदु की पदवी पर से सुशोभित किया गया। मतलब जो हरिश्चंद्र का पदवी थी उस पर सुशोभित कब किया गया था। 1860 ईस्वी में या फिर 1865 ईस्वी में या फिर 1875 ईस्वी में या फिर 1880 ईस्वी में। आपको बताना है कि हरिश्चंद्र को भरतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया था। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1880। मतलब हरिश्चंद्र को भरतेंदु की पदवी पर 1880 ईस्वी में सुशोभित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया सातवां कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक हैं। आपको बताना है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर काशीनाथ खात्री। आपको बताना है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र। मतलब जो भरतेंदु हरिश्चंद्र थे वो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आठवां दिया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं या फिर आपसे पूछा जाएगा भरतेंदु के लेखक। इसमें या फिर आपसे पूछा जाएगा भरतेंदु के लेखक। इसमें आपका दिया है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचरण गोस्वामी या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। मतलब खा वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब दूसरा। बालकृष्ण भट्ट थे जो वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे या फिर कह सकते हैं भरतेंदु के लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवा दिया है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। आपको बताना है हिंदी प्रदीप है या फिर ब्राह्मण है या फिर इंदु है या फिर मर्यादा है। इसमें आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। वो हो जाएगा आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला, मतलब जो होगी हिंदी प्रदीप, जो होगी पत्रिका हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां दिया है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। मतलब जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं वो कौन हैं। फर्स्ट दिया है बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन या फिर प्रेमचंद। आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे वो थे आपके प्रताप नारायण मिश्र।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ख वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतेंदु युग में से मतलब भरतेंदु युग में किसी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। मतलब भरतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ था? हंस पत्रिका या कविवचन सुधा या फिर धर्मयुग या फिर दीनमान। मतलब आपको बताना है कि भरतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कविवचन सुधा। मतलब जो कविवचन सुधा पत्रिका थी उसमें आपका भरतेंदु युग में प्रकाशन हुआ या फिर संपादन हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां दिया है कि काशी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। मतलब जो काशी प्रचारणी सभा थी उसकी स्थापना किसने की थी? आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि किसने की थी। श्याम सुंदर दास ने या फिर गुलाब राय ने या फिर सुमित्रानंद पंत ने या फिर राय कृष्ण दास ने। आपको बताना है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपकी श्याम सुंदर दास ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, श्याम सुंदर दास जी थे, उन्होंने काशी नगरी प्रचारणी की सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक। मतलब द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर गुलाब राय हैं या फिर सरदार पूर्ण सिंह है। इसमें पूछा गया कि द्विवेदी और छायावादी युग दोनों में लेखन करने वाले लेखक कौन हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जो गुलाब राय हैं उन्होंने दोनों में लेखन कार्य किया, छायावादी युग द्विवेदी युग में भी और छायावादी युग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया या फिर आपसे पूछा जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादन बने आप या फिर आरंभ किया या फिर बने, कब बने या फिर कब आरंभ किया उन्होंने। आपके पास 4 विकल्प हैं, सन 1903 ईस्वी में या फिर 1920 में या फिर आपका 1905 और 25 और 1947। आपको बताना है कि आचार्य महावीर प्रसाद मतलब आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया या फिर संपादन बने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, जो बने थे 1903 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि दौलतपुर जन्म स्थान है। मतलब दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान किस लेखक का है? आपको बताना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का है या फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आपको बताना है कि दौलतपुर ग्राम जो वो दौलतपुर जन्म स्थान किसका है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। मतलब आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो आपका जन्म स्थान है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। मतलब आपको बताना है निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है। इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। फर्स्ट दिया है कि हजार प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं या फिर दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन हैं या फिर आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं या फिर आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। आपको बताना है कि इसमें सत्य निशान कौन सा है। इसमें हो जाएगा जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें आपका दिया है धरती पुत्र या फिर पृथ्वी पुत्र या फिर राष्ट्र चेतना या फिर संस्कृति गौरव। आपको बताना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका पृथ्वी पुत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पृथ्वी पुत्र जो था आपको राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध से लिया गया, इसी निबंध से लिया गया था, पृथ्वी पुत्र के निबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। आपको बताने कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं वो आपके कौन लेखक हैं। इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं। फर्स्ट विकल्प दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे आपके शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अशोक के फूल
मतलब जो अशोक के फूल निबंध है वो किसका निबंध, कौन सा निबंध है या फिर किसका निबंध है? मनोवैज्ञानिक, ललित, बुद्धि प्रधान या फिर ऐतिहासिक। वो अशोक के फूल थे वो कौन किसका निबंध है? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर कौन सा निबंध है? वो हो जाएगा आपका ललित। मतलब अशोक के फूल जो थे निबंध है वो आपका ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। आपको बताना है कि सच्ची वीरता नामक लेखक मतलब नामक निबंध है उसके लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर राय कृष्णदास या फिर सरदार पूर्ण सिंह। आपको बताना है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। इसमें आपका हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। मतलब आपका चौथा वाला ऑप्शन से हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह जो थे सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताने कि कौन निबंधकार नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है आपके निबंधकार नहीं है, मतलब प्रेमचंद आपके कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो उपन्यास नहीं है। परीक्षा गुरु, तितली या फिर अशोक के फूल या फिर गबन। आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो आपकी उपन्यास नहीं है। वो आपका हो जाएगा राइट आंसर अशोक के फूल। अशोक के फूल जो है आपके वो आपका उपन्यास नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सुनीता विद्या की दृष्टि से रचना है, मतलब सुनीता विद्या की दृष्टि से जो रचना है वो कौन सी है? कहानी की है या फिर आलोचना की या फिर निबंध की या फिर उपन्यास की है? आपको बताना है कि सुनीता विद्या की दृष्टि से जो रचना है वो है आपकी कौन सी है। आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। मतलब जो उपन्यास की है जो आपकी है सुनीता विद्या दृष्टि की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा? मतलब मुंशी प्रेमचंद जी थे, उन्होंने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र कहा? जीवनी या फिर उपन्यास या फिर कहानी या फिर संस्मरण। आपका जो 24वां अध्याय इसमें बताया गया है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को जो मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा था। आपके पास 4 विकल्प हैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। जो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था उपन्यास जो है मानव चरित्र चित्र का मात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मंदुआ कहानी के रचनाकार कौन है? मतलब मंदुआ कहानी थी उसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर किशोरी लाल गोस्वामी या फिर जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि मंदुआ कहानी के रचनाकार हैं, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। मतलब जयशंकर प्रसाद जो थे मंदुआ कहानी के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मंदुआ किस विधा की रचना है? मतलब जो मंदुआ है वो किस विधा की रचना है? निबंध की है या फिर उपन्यास की या फिर कहानी की है या फिर संस्मरण की है? जो है आपकी मंदुआ किस विधा की रचना है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। मतलब मंदुआ जो है आपकी कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि तूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? मतलब जो तूतन ब्रह्मचारी है वो किस विधा की रचना है? नाटक की है या फिर उपन्यास की है या फिर जीवनी की है या फिर आलोचना की है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। मतलब तूतन ब्रह्मचारी जो है आपकी उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर दिया है कि राहुल संकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोगला से गंगा है, वो आपकी कौन सी उपन्यास है या फिर कहानी संग्रह या फिर आत्मकथा है या फिर निबंध है? आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि राहुल संकृत्यायन की प्रसिद्ध कहानी बोगला से गंगा है, वो है आपकी कहानी संग्रह। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। कहानी संग्रह जो था आपका राहुल संकृत्यायन का प्रसिद्ध बोगला से गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 29वां कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरस्यू पार की यात्रा लिखा गया। मतलब जो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत था वो सरस्यू पार की यात्रा लिखा गया, वो किसके द्वारा लिखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर प्रेमचंद के द्वारा या फिर राहुल संकृत्यायन के द्वारा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो लिखा गया था
सरयू पार की यात्रा, मतलब वो लिखा गया था भरतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 30वां कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है, मतलब जो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र हैं उनके संकलनकर्ता कौन है। आपके पास 4 विकल्प दिए हैं कि बैजनाथ सिंह विनोद, या फिर वियोगीहर, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर हरिवंश राय बच्चन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा फर्स्ट वाला। बैजनाथ सिंह विनोद जो थे आपके बड़ों की प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मैंने कहा था आपको इस वीडियो में आपको 30 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपको 30 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। और आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।